In this video, today we are discussing about urban water crisis। अब अर्बन वाटर क्राइसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपके सीएपीएफ एग्जाम के अंदर हो सकता है इस बार रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को 10 मिनट के अंदर समराइज कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं उस चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 2019 गर्मी का महीना था और खबर आती है कि जो चेन्नई के रिजर्वॉयर हैं जहां पर पानी का संरक्षण किया जाता है वो क्या पड़ रहे हैं, सूखे पड़ गए हैं। और इसकी वजह से जो वहां की गवर्नमेंट है उसे 10 मिलियन लीटर जो है वाटर वो एक दिन में लाने पड़े थे दूसरे जगहों से। अब ये जो हाल है ना ये चेन्नई में हुआ, इसलिए काफी ज्यादा सोचने वाली बात हो गई, क्योंकि चेन्नई जो है वो एक ऐसा शहर है जहां पर लंदन से भी ज्यादा यानी कि लंदन से 2 गुनी ज्यादा बारिश होती है और एवरेज जो रेनफॉल है वो 1400 मिलीमीटर देखी जाती है एक ईयर के अंदर। और ऐसी जगहों पर पानी की किल्लत होना निश्चय ही एक संकट वाली बात होती है। अब ये जो हमारा संकट है ये केवल चेन्नई के अंदर ही नहीं है बल्कि पूरे इंडिया के अंदर वाटर शॉर्टेज जो है ये देखने को मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है, तो ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हो रही है और एक काफ़ी ही तेजी से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो है ये देखने को मिला है। तो इसके वजह से ये जो वाटर क्राइसिस है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। 2018 के अंदर एक नेचर की क्या होती है स्टडी पब्लिश करी जाती है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि 2050 तक जो जयपुर है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन जाएगा जो कि सूखे को फेस करेगा। और जो पहला शहर होगा वो कौन सा होगा, चेन्नई होगा। यानी कि चेन्नई के बाद जयपुर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी जो स्टडी है नेचर की वजह से, बेसिकली नेचर ने ऐसी स्टडी 2018 में करी है। 2020 की एक रिपोर्ट आती है जो कि WWF लेकर के आती है और इस रिपोर्ट के अंदर कहा जाता है कि 2050 में क्या होगा कि शार्प इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से भारत के 30 ऐसे शहर हैं जहां पर आप वाटर क्राइसिस को देख सकते हो। तो वाटर क्राइसिस एक बड़ी ही गंभीर समस्या है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिख सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम लिख सकते हैं कि अर्बन डेवलपर्स यानी कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो फेस करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि उनके पास जो लिमिटेड वाटर की सप्लाई है वो आती है। इसके वजह से वो वाटर क्राइसिस को कहीं ना कहीं फेस करते हैं जो लोग शहरों में रहते हैं। कहा जाता है कि हमारी जो आबादी है उसका 34% जो लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, इंडियन पॉपुलेशन जो है उसकी 34% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है, यानी कि शहरों में रहती है। और इन 34 लोगों में से भी 31% लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे जगहों पे रहते हैं जो कि अनएथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, जो कि स्लम्स हैं, जहां पर झुग्गी झोपड़ियां देखने को मिलती हैं, जहां पर पाइप का जो वाटर है यानी कि पाइप वाटर जो है वो नहीं पहुंच पाता, या फिर उनके पास जो पब्लिक टैप वाटर है वो भी नहीं पहुंच पाती। यानी कि कहा जाता है कि जो 34% हमारे इंडियंस है ना वो कहाँ रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सिटीज के अंदर रह रहे हैं। और उनमें से जो 34% लोग हैं ना वो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जो कि अनएथोराइज्ड कॉलोनी है, जो कि स्लम्स एरिया है, जहां पर पाइप की जो एक्सेस है, वाटर पाइप की जो एक्सेस है वो भी नहीं है और इसके वजह से उन्हें पब्लिक टैप वाटर भी नहीं मिल पाता है, इनकी पानी उन्हें मिल ही नहीं पाता, ऐसा आप बोल सकते हो। अब जो एग्जिस्टिंग पाइप है, मान लो कहीं कहीं पर उन्हें पाइप के द्वारा पानी मिल भी रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पाइप है ना उन पे भी एक खतरा मंडरा रहा है कि वो कब सूख जाएंगे। तो मोस्ट इंडियन सिटीज कैन मीट पर कैपिटा वाटर, यानी कि जो हमारी मोस्टली जो इंडियन की सिटीज है ना, जो शहर है भारत के, उनके पास पर कैपिटा वाटर सप्लाई करने की जो लिमिट है ना उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा वाटर की, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने बेसिकली अपने एक रिसर्च में कहा था कि ऑन एन एवरेज एक पर पर्सन को ना 135 लीटर वाटर की एक दिन में जरूरत होती है। तो इतनी जब वाटर लोगों को नहीं मिल पाता एक दिन के अंदर, तो उसे बोलते हैं कि लैक ऑफ पर कैपिटा वाटर। ये जो चीज है ये हमें देखने को मिली है मोस्टली इंडियन सिटीज के अंदर कि वहां पर लोगों को पर कैपिटा वाटर भी नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि 135 लीटर पर डे वाटर उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ सप्लाइड वाटर है ना, एक तो वाटर मिल ही नहीं रहा और दूसरा जो वाटर मिल रहा है ना उस वाटर की जो क्वालिटी है उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर सवाल निकल के आते हैं। सवाल क्या निकल के आते हैं कि जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे 21 शहरों के, यानी कि 21 शहरों के जो सैंपल है वो कलेक्ट किए गए पानी के अलग अलग टाइम पे,
और उन सैंपल को जब देखा गया तो वो जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना, जो एक वाटर का स्टैंडर्ड्स है, उससे वो मीट नहीं कर पाते। और नीति आयोग ने अपने एक रिपोर्ट में कहा था जो इंडिया की वाटर का है ना, जो इंडिया की वाटर है वो क्या हो गई है, कंटेमिनेट हो गई है, प्रदूषित हो गई है। और 70% जो हमारे वाटर हैं वो प्रदूषित हो चुके हैं। 70% को आप 75 से रिलेट कर सकते हो, यानी कि प्रत्येक 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो कि कैसे वाटर पीते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो पीते हैं। इसके अलावा अब गवर्नमेंट ने जब ये देखा तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करा, और रिस्पॉन्ड करके गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने लॉन्च किया जल जीवन मिशन। अब ये जो जल जीवन मिशन है इसका एम है कि ये क्या करेगी, पाइप वाटर का नेटवर्क जो है 2024 तक भारत के हर एक गांव तक फैला देगी। हालांकि अब ये जो स्कीम है ना, इसकी सक्सेस डिपेंड करती है स्टेट के ऊपर, क्योंकि जो वाटर सब्जेक्ट है ना, वाटर एज सब्जेक्ट, ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपके स्टेट सब्जेक्ट के अंदर। तो आपने पढ़ा होगा यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो ये तो हमारा वाटर है ना, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन है ना, इसका जो सक्सेस होना है वो डिपेंड करता है कि स्टेट इस चीज को कैसे लेती है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि जो WWF जो है ना, उसने क्या किया था, प्रपोज किया था कि हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो नेचर के द्वारा ले सकते हैं। नेचर के द्वारा कैसे ले सकते हैं, तो WWF ने कहा कि हम क्या करेंगे, जो हेल्थ ऑफ रिवर बेसिन है उनको अच्छा करेंगे, वाटर साइड एंड वेटलैंड जो है उनको हम अच्छा से करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। इसके वजह से होगा क्या कि जो हमारी कंट्री है वो वाटर रेजिलियंस बनेगी, और हमारे पास जो वाटर की कमी है वो देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा उसने सुझाव ये दिया था कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बारिश का पानी है ना, इसका हम स्टोरेज अच्छा कर सकते हैं, इसको स्टोरेज करके इसके द्वारा हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो हमारे फ्रेश वाटर हैं, जो हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, उसका उपयोग ना करके हम रेन वाटर का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपने हार्वेस्टिंग को कर सकते हैं। और इसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारे वाटर का खतरा है वो कम से कम हो जाएगा। अब जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ला सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लाएंगे ना, इससे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और काफी अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर ये कहा गया कि हम अपने वेस्ट वाटर को, यानी कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है ना, इसको हम यूटिलाइज करेंगे, और इसके वजह से क्या होगा कि जो हमारे वाटर के सोर्स है वो फिनिट है, यानी कि लिमिट मात्रा में हमारे वाटर के सोर्स है। तो जो वाटर हम वेस्ट कर देते हैं, अगर हम उसको वापस से यूटिलाइज करेंगे तो इससे हमारे वाटर क्राइसिस जो है वो नहीं होंगे, और जो हमारे शहर और शहरों के अंदर रहने वाले लोग हैं ना, वो थोड़े अच्छे तरीके से, इफिशिएंट तरीके से, जुडिशियस तरीके से, ध्यानपूर्ण होकर के, केयरफुल तरीके से क्या करेंगे, वाटर का अगर यूज करेंगे तो हम इस वाटर क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा पहला कदम होगा कि हम क्या कर पाएंगे, अपने वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी की तरफ एक अगला कदम बढ़ा पाएंगे। तो आई होप कि ये जो पूरी रिपोर्ट है आपको समझ में आई होगी। इस रिपोर्ट का रेफरेंस जो है वो कहां से लिया गया है, तो वो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन CWC 2021 की रिपोर्ट है, उसके वजह से ली गई है। एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इस्तेमाल किया गया है, जो कि नेशनल वाटर पॉलिसी है। एंड तीसरी जो हमारी रेफरेंस है वो ली गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, जो कि हमारी NIUA होती है 2022 की। और नेक्स्ट हम लेते हैं नीति आयोग की हेल्प, जो कि 2021 में आई थी, जहां पर उन्होंने क्या करा था, वाटर की टेस्टिंग करी थी। तो आई होप ये जो पूरी रिपोर्ट है ना आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा है तो एक छोटा सा कमेंट करें। अपने कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, सजेशन भी बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।